जब आपके साथ विश्वास है तो सागर भी झुक जाता है। जुल्म का अंत यहीं लिखा था। ये लाठी नहीं, अल्लाह का हुक्म था। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मान गया, अब यकीन आया। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, डरने की कोई बात नहीं। या अल्लाह, समंदर रास्ता बन गया। चारों तरफ समंदर का कब्जा, पानी ऐसा कि उसमें कदम रखते ही लोग डूब जाएं। लहरें उफान पर थीं, हवा में खौफ था और पीछे से घोड़ों की टापों की गूंज धरती को कंपा रही थी। उसी बहते हुए पानी के सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, हाथ में एक साधारण सी लाठी, न कोई हथियार न कोई फौज। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, अपनी लाठी पानी पर मारी और देखते ही देखते समंदर के बीच रास्ता बन गया। पानी दीवारों की तरह दोनों तरफ खड़ा हो गया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सब्र, यकीन और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पैगंबर की कहानी बताएंगे जिनके दौर में दुनिया का सबसे जालिम बादशाह मौजूद था। एक ऐसा बादशाह जिसे लोग खुदा मानते थे, लेकिन उसी दौर में एक ऐसा बंदा भी पैदा हुआ जिसके सामने उस जालिम की ताकत, उसका ताज और उसका घमंड सब मिट्टी बन गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मिस्र की ज़मीन पर एक बादशाह का राज था। वो खुद को सबसे बड़ा समझता था। उसका दावा था कि वही लोगों का मालिक है, वही जिंदा करता है, वही मारता है। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि लोग डर के मारे उसका नाम भी कांपते हुए लेते थे। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाए, ऊंचे ऊंचे स्तंभ खड़े करवाए और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लोगों पर जुल्म करता था। उसी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार बने बनी इसराइल। उनसे गुलामों जैसा काम लिया जाता, उनके बच्चों को मार दिया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि डर हमेशा कायम रहे। इसी जालिम दौर में एक रात उस बादशाह ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि बनी इसराइल की तरफ से एक बच्चा पैदा होगा जो उसके तख्त को गिरा देगा। बस फिर क्या था, डर और घमंड मिलकर और खतरनाक बन गए। उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। घर घर तलाशी होने लगी, माताओं की गोद उजाड़ दी गई, मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मगर अल्लाह की योजना इंसानों की योजना से हमेशा बड़ी होती है। उसी जुल्म के दौर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। माँ का दिल कांप रहा था, हर तरफ खौफ था, लेकिन अल्लाह ने उस माँ के दिल में सुकून डाला और कहा कि बच्चे को एक संदूक में रखो और नदी में छोड़ दो। डरना मत, हम इसे वापस तुम्हारे पास लौटा देंगे। माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं हो सकता था, लेकिन यकीन ने डर पर जीत हासिल की। उसने बच्चे को संदूक में रखा, दुआ की और नदी में छोड़ दिया। वही नदी उस बच्चे को बहाते हुए उसी जालिम बादशाह के महल तक ले आई। किस्मत का खेल देखिए, जिस बच्चे से डरकर कत्लेआम कराया गया, वही बच्चा जालिम के महल में पलने लगा। बादशाह की बीवी ने बच्चे को देखा, उसका दिल पसीज गया और उसने उसे गोद लेने की इजाज़त ले ली। बच्चे का नाम रखा गया मूसा। वक्त बीतता गया, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। उनके दिल में इंसाफ था, सच्चाई थी और जुल्म के खिलाफ एक आग थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जालिम आदमी एक कमज़ोर पर जुल्म कर रहा है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उसे रोकना चाहा, लेकिन एक झटके में वो आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। हालात ऐसे बने कि उन्हें मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। वे जंगलों और पहाड़ों से होते हुए एक दूर देश पहुंचे, जहां उन्होंने कई साल सादगी और मेहनत की जिंदगी गुजारी। एक रात जब वे सफ़र में थे, उन्हें दूर पहाड़ पर आग दिखाई दी। वे आग की तरफ बढ़े, लेकिन वहां उन्हें आग नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम मिला। वहीं उन्हें नबूवत दी गई, वहीं उन्हें हुक्म मिला कि वापस जाओ और उस जालिम बादशाह को अल्लाह का पैगाम सुनाओ। डर था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी लाठी को निशानी बनाया गया, जो अल्लाह के हुक्म से अजगर बन जाती थी, और हाथ को नूर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी ज़मीन पर पहुंचे जहां जुल्म का राज था। उन्होंने सीधे जाकर बादशाह से कहा कि वो खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक है और बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। बादशाह हंसा, उसे गुस्सा आया। उसने जादूगरों को बुलाया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित कर सके। मैदान सजा, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकीं जो सांप बनती नजर आईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली और उसने सबको निगल लिया। सच झूठ पर भारी पड़ गया।
जादूगरों ने सच्चाई पहचान ली और अल्लाह पर ईमान ले आए। जालिम बादशाह और भड़क उठा। इसके बाद जुल्म की इंतहा हो गई, मगर अल्लाह की मदद भी आती रही। तरह तरह की निशानियां दिखाई गईं, लेकिन घमंड में डूबा दिल नहीं बदला। आखिरकार हुक्म आया कि बनी इसराइल को रातों रात लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चले। पीछे से जालिम अपनी फौज के साथ दौड़ा। सामने समंदर, पीछे मौत। लोग घबरा गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, घबराओ मत, मेरा रब मेरे साथ है। यही वो पल था जब समंदर के बीच रास्ता बना। बनी इसराइल पार हो गए। जालिम अपनी फौज के साथ पीछे आया, लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पानी वापस अपनी जगह लौट आया। समंदर ने उसे और उसके घमंड को निगल लिया। वही शख्स जो खुद को खुदा कहता था, पानी में डूबकर बेबस हो गया। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये बताती है कि ताकत महलों से नहीं, यकीन से आती है। जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, सच के सामने टिक नहीं सकता, और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर ले तो समंदर भी रास्ता दे देते हैं। यही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, जो हर दौर में इंसान को हिम्मत, सब्र और इंसाफ का पैगाम देती है।